हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे ने इस साल दो एग्जाम लिए हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का और ग्रुप डी का। तो दोनों एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो पिछले एक साल के पूछे गए थे। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए इस सीरीज में हम पिछले एक साल के करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2018 से लेके 10 जनवरी 2019 तक के कवर करेंगे। क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है, इसलिए 10 जनवरी तक के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। 1 जनवरी 2018 से लेके 10 जनवरी 2019 तक के। और इस सीरीज का ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद बहुत से वीडियो आने वाले हैं और आखिरी वीडियो आपको मिलेगा 18 जनवरी तक, यानी कि आज से लेके 18 जनवरी तक आपको डेली सुबह 6 बजे स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, जो कि रेलवे पैटर्न पर आधारित होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है ये है कि खुले में शौच मुक्त घोषित होने की राष्ट्रीय निर्धारण सीमा क्या है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त कब घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका जो डेट निर्धारित किया गया है वो है 2 अक्टूबर 2019 को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 2 अक्टूबर 2019 को ही क्यों। ये ऐसा इसलिए क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जन्म दिवस की तिथि है। तो उसी महात्मा गांधी की 150वीं जन्म दिवस की वर्षगांठ पे भारत घोषित करेगा 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री देश। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है या किया गया है। तो सिक्किम जो राज्य है वो भारत का पहला राज्य है जो कि खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन राज्य घोषित किया गया था। अब तक की 11 स्टेट जो हैं, 11 राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी अभी 2018 में सिक्किम का पहला एयरपोर्ट खोला गया था, तो जिसका नाम था पेकियांग एयरपोर्ट। तो सिक्किम का पहला जो एयरपोर्ट है बना उसका नाम है पेकियांग और ये है भारत का 100वां एयरपोर्ट। और इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिक्किम का पहला तब पेकियांग एयरपोर्ट और भारत का 100वां तब भी पेकियांग एयरपोर्ट। सिक्किम जो है इसकी राजधानी गंगटोक है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं, एक क्वेश्चन और, हाँ, जो सिक्किम जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वो है उत्तर प्रदेश। और सिक्किम के जो राजधानी है गंगटोक है, बता चुका हूँ। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पवन कुमार चैमलिंग और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है किन दो देशों ने पहली बार वैट लगाया था। वैट क्या होता है? वैट एक प्रकार का टैक्स होता है। तो पहली बार 2018 में जो वैट लगाया है वो लगाया है सऊदी अरबिया ने और यूएई ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बोथ। और सऊदी अरबिया और जो यूएई है दोनों मिडिल ईस्ट के देश हैं। सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना कैसे। सऊदी अरबिया की जो राजधानी है वो है रियाद और मुद्रा है रियाल। और यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम। एक क्वेश्चन और, 35 साल बाद सऊदी अरेबिया में 2018 में पहली बार सिनेमा घर खोले गए। यानी कि पिछले 35 साल से जो सऊदी अरेबिया थे यहाँ के सिनेमा बैन थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है बहुत से एग्जाम में कि सऊदी अरेबिया में 35 साल बाद पहली फिल्म कौन दिखाएगी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली फिल्म जो 35 साल बाद सऊदी अरेबिया में दिखाई गई वो थी ब्लैक पैंथर, जो कि हॉलीवुड की फिल्म थी। दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली फिल्म जो कि सऊदी अरेबिया में 35 साल बाद दिखाई गई वो थी काला फिल्म, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म है, ये तमिल भाषा की थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पहली भारतीय हिंदी फिल्म कौन थी तो वो थी गोल्ड मूवी, जो कि अक्षय कुमार की थी, ये बॉलीवुड की थी। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 35 साल बाद पहली बार सऊदी अरेबिया में पहली फिल्म दिखाई गई ब्लैक पैंथर, जो कि हॉलीवुड थी। और पहली भारतीय फिल्म काला, जिसमें जो एक्टिंग किया है वो किया है रजनीकांत ने, जो कि साउथ इंडिया की फिल्म थी। और पहली हिंदी फिल्म अगर पूछा जाए तो हिंदी फिल्म जो थी वो थी गोल्ड मूवी। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नारी पोर्टल का शुभारंभ किसने और क्यों किया। तो नारी पोर्टल जो है इसका शुभारंभ किया है मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि मेनका गांधी कौन है। तो मेनका गांधी हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री और नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह है गृह मंत्री। एक क्वेश्चन और, मेनका गांधी की जो कंस्टिट्यूएंसी है यानी कि चुनाव क्षेत्र है वो है
पीलीभीत। नरेंद्र मोदी का जो चुनाव क्षेत्र यानी कि कंस्टिट्यूएंसी है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश, और राजनाथ सिंह का है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। और एक क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी किस नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं, और रामनाथ कोविंद भी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने श्रीनगर से लेह के मार्ग को जोड़ने वाली किस सुरंग को मंजूरी दे दी है। तो ये है सुरंग जोजिला सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। एक क्वेश्चन और, भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है वो है जवाहर सुरंग, वो भी जवाहर सुरंग भी ये पड़ती है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो समर की है श्रीनगर, और विंटर की जो है वो है जम्मू। दूसरा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहां की विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष, और जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसको धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल दर्जा का स्टेटस प्राप्त है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केसर उत्पादित किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का वह राज्य जहां केसर उगाया जाता है। तो केसर जो है सिर्फ भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में उगाया जाता है, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, कौन सी, डल झील और उलर झील। उलर झील जो है वो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने अपना पहला लोगो जारी किया है जिसमें सिंह का स्तंभ दर्शाया गया है। तो भारत का जो पहला राज्य है जिसने अपना खुद का लोगो बनाया है ये है पश्चिम बंगाल। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, भारत का पहला शहर कौन है जिसने अपना खुद का लोगो बनाया है। तो भारत का अगर पहला शहर पूछा जाए तो वो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और अगर राज्य पूछा जाए तो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी, और यहाँ की राजधानी है कलकत्ता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने रुपए तक के लेन देन पर डेबिट कार्ड से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो निर्धारण किया गया कि 2000 तक का अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं डेबिट कार्ड से तो आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है बार बार कि भारत का कौन सा कार्ड है। तो भारत का एकमात्र कार्ड है जिसका नाम है रुपे। रुपे जो है एक भारतीय कार्ड है। और एक क्वेश्चन ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पूछा गया कि मास्टर कार्ड के जो है मास्टर कार्ड इसके सीईओ कौन है। तो मास्टर कार्ड एक फाइनेंशियल कंपनी है अमेरिका की, और इसके जो सीईओ हैं वो एक भारतीय है जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया है, ये आरआरबी ये पूछा गया था IBPS PO में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रुपये जो है भारत का एक डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड ये किन देशों में चलता है। तो भारत का जो रुपये कार्ड ये 3 देशों में चलता है, भारत में, सिंगापुर में और भूटान में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन 2 विदेशों में चलता है तो सिंगापुर और भूटान में भारत के अलावा जो भारत का रुपये कार्ड है ये चलता है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रुपये कार्ड किसने बनाया। तो रुपये कार्ड जो बनाया है वो बनाया NPCI ने। NPCI क्या है? NPCI एक RBI की शाखा है यानी कि कंपनी है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड और वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सभी जो हैं ये हैं अमेरिकन कंपनी। और मास्टर कार्ड के जो CEO हैं वो है एक भारतीय जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रैकर रिफाइनरी कहाँ आरंभ की गई है। तो ये आरंभ की गई है गुजरात के सौराष्ट्र में। और ये किसने लगाया? ये लगाया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है वो हैं मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितने बुजुर्गों को यानी कि सीनियर सिटीजन को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि 77,000 सीनियर सिटीजन जो होंगे दिल्ली के उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो यात्रा फ्री में यात्रा कराई जाएगी किस योजना के तहत कराई जाएगी। तो इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। कितने सीनियर सिटीजन को? 77,000। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की राजधानी है नई दिल्ली। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनीष सिसोदिया। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। एक क्वेश्चन और याद रखना, दिल्ली सरकार ने एक
मिशन चलाया था जिसका नाम था मिशन बुनियाद। ये स्कूली छात्रों के लिए चलाया गया था मिशन बुनियाद। तो मिशन बुनियाद दिल्ली सरकार ने चलाया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया था हैप्पीनेस करिकुलम। और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है ये भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है ये पहला भारत का राज्य जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट खोला है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। हैप्पीनेस करिकुलम दिल्ली सरकार ने और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यह आदेश किसने दिया कि सिनेमा घर में फिल्म दिखाने से पहले जो राष्ट्रगान चलाया जाएगा ये अनिवार्य नहीं, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। अगर सिनेमा घर चाहे तो राष्ट्रगान चलाए, ना चाहे तो ना चलाए। ये किसने कहा? तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सिनेमा घर चाहे तो फिल्म चलने से पहले राष्ट्रगान चलाए या उसका मन कहे तो ना चलाए। तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रंजन गोगोई किस राज्य के हैं? तो रंजन गोगोई हैं असम राज्य के। और असम राज्य से ये पहले हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां से भी ये पहले हैं। तो असम और उत्तर पूर्वी राज्यों से पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं रंजन गोगोई। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रंजन गोगोई किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो रंजन गोगोई हैं 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 30+1 यानी कि 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं 31। और दूसरा क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। और इस साल यानी कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो जो नई सैलरी है वो है 2,80,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन ओनैकोलॉजी पाठ्यक्रम का आरंभ किया गया? तो इससे पहले आपको हम बता दें ओनैकोलॉजी क्या होता है। जो कैंसर होता है तो कैंसर की स्टडी को हम ओनैकोलॉजी कहते हैं। ओनैकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी कैंसर की जो पढ़ाई होता है उसको कहते हैं ओनैकोलॉजी। तो ओनैकोलॉजी पाठ्यक्रम जो सिलेबस है ऑनलाइन प्रारंभ करने वाला यह है स्वास्थ्य मंत्रालय। और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं JP नड्डा। शिक्षा मंत्रालय जो है ये आता है मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वर्तमान में मेनका गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि अगर आपको लाउड स्पीकर बजाना है शहर में मेनली तो आपको सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, बिना अनुमति के आप नहीं बजा सकते हैं। तो ये ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ये। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राम नाईक। और उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया तो नया नाम रखा गया प्रयागराज। और प्रयागराज में ही 15 जनवरी 2019 से अगले 3 महीना तक अर्ध कुंभ लगेगा। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ध कुंभ 2019 में कहाँ आयोजित लगेगा? तो ये लगेगा संगम के तट पे प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस सरकार ने सरकारी स्कूल में शंकराचार्य को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो शंकराचार्य जो हिंदू मेथोडोलॉजी के महान व्यक्तित्व थे, इनको अब सरकार ने स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है पुस्तकों में शामिल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और मध्य प्रदेश के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है कमलनाथ। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल जो है ये भारत का 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार दूसरा सबसे साफ शहर है। और भारत का जो सबसे साफ शहर है यानी कि पहला जो साफ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार तो वो भी है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अगर पहला पूछा जाए सबसे ज्यादा साफ शहर तो इंदौर, दूसरा भोपाल। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 भी लॉन्च कर दिया गया। तो क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 किस तारीख को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 4 जनवरी को। और जो मध्य प्रदेश है यहाँ की राजधानी है भोपाल में बता चुका हूँ। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
12 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को भारत मनाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है किस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भारत मनाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही बनाया कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। ये मनाया जाता है सीवी रमन, वैज्ञानिक सीवी रमन ने एक खोज की थी रमन इफेक्ट, उसी के यादगार में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। और सुशासन डे जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुड गवर्नेंस डे, तो गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व दिल्ली के ऐतिहासिक तीन मूर्ति चौक का नया नाम बदलकर क्या रखा गया था? तीन मूर्ति चौक जो कि दिल्ली में पड़ता है इसका नया नाम रखा गया है इजराइल के शहर के नाम पे हाइफा तीन मूर्ति चौक। तो इसका नया नाम है तीन मूर्ति हाइफा चौक। तीन मूर्ति पहले नाम था, इसमें हाइफा शब्द जुड़ा गया है। हाइफा है एक इजराइल का शहर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत ने जो ब्रिटिश देश था उसको सपोर्ट किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसी के सपोर्ट के लिए भारत से सैनिक गए थे इजराइल को बचाने के लिए। तो उसी में वहाँ पे जो जवान शहीद हो गए थे उसी की याद में हाइफा शहर था उसको बचाया था भारतीय सैनिकों ने। तो उसी की याद में यहाँ पे बनाया गया था तीन मूर्ति हाइफा चौक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले एग्री ऑप्शन ट्रेडिंग टूल बीजों को किसने लॉन्च किया है? तो एग्री ऑप्शन ट्रेडिंग टूल भारत का पहला है जो कि लॉन्च किया है राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने मदरसे में संस्कृत को वैकल्पिक रूप से पढ़ाई जाने के लिए प्रस्ताव यानी कि मंजूरी दे दी है? तो ये ऐसा कहा है उत्तराखंड की सरकार ने कि जो मदरसा होते हैं उसमें अब संस्कृत भी पढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस यात्रा सब्सिडी को समाप्त कर दिया है? तो जो हज यात्रा सब्सिडी था उसको केंद्र सरकार ने समाप्त किया दिया है। और जो हज शहर है हज यात्रा ये पड़ता है सऊदी अरेबिया में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार ने कालाधन के खिलाफ अभियान के नियमों के पालन में ढिलाई बरतने के कारण कितने कंपनियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? तो ये रद्द कर दिया है 1,20,000 कंपनियों यानी कि 1.2 लाख कंपनियों का। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि काला धन यानी कि ब्लैक मनी किसको कहते हैं? तो ब्लैक मनी वो मनी है जिसपे टैक्स किसी प्रकार का टैक्स कोई नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लैक मनी किसे कहते हैं? तो ब्लैक मनी इज दैट मनी ऑन व्हिच एनी टाइप ऑफ टैक्स इज नॉट पेड। अगला क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराज्यीय विवाह पर किस पंचायत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह अवैध करार दे दिया है? तो ये ऐसा किया है खाप पंचायत को लेकर, यानी कि अगर खाप पंचायत अंतरराज्यीय विवाह से के रिलेटेड कोई भी निर्णय या फैसला लेती है तो उसको कानूनी नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार द्वारा लोगों को पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ऐसा किया है सिक्किम सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने प्लास्टिक बैन कर दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक सबसे पहले बैन किया था, तो प्लास्टिक सबसे पहले बैन किया था सिक्किम ने। और सिक्किम ही भारत का पहला राज्य जो कि ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि शौच मुक्त घोषित किया गया है। और सिक्किम ही भारत का पहला राज्य है जहां पे ऑर्गेनिक खेती की जा गई। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई है? तो ये ऐसा किया है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई, और मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है सी विद्यासागर राव। अगला क्वेश्चन नंबर 24,
प्रधानमंत्री मोदी तथा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहां पर आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आई क्रिएट सेंटर का जो उद्घाटन किया था वो किया था गुजरात के धोलेरा गांव में। और जो इजराइल है यह एक मिडिल ईस्ट का देश है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की जो मुद्रा है भाषा है, तो इजराइल की जो भाषा है वो है हिब्रू। और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश जो कि यहूदी है, तो इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो कि यहूदी देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रदेश की सरकार ने ई सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिहार सरकार ने ई सिगरेट पर पीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस बिहार के अलावा भी कुछ राज्य हैं जिन्होंने ई सिगरेट पे बैन लगा दिया, वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार के अलावा कर्नाटक, केरला, पंजाब और महाराष्ट्र, इतने राज्यों ने ई सिगरेट पे बैन लगा दिया है। और बिहार सरकार ने एल्कोहल पे भी बैन लगा दिया है। और अभी अभी जो हुक्का बार होता है उस पे बैन लगाया है पंजाब सरकार ने। और इससे पहले 2 राज्य और हुक्का बार पे बैन लगा चुके थे, वो थे गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और प्लास्टिक पे सबसे पहले बैन लगाने वाला जो राज्य था वो था सिक्किम। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि आपके रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने रुपए तक के लेन देन पर डेबिट कार्ड से कोई शुल्क नहीं देना होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इस प्रकार से आज का ये पहला वीडियो समाप्त यहीं करते हैं और यह है पार्ट 1। इसके बाद बहुत से पार्ट आने वाले हैं और इस सीरीज के जितने भी पार्ट होंगे आपको सुबह 6 बजे मिल जाएंगे। तो आप डेली करंट अफेयर जो रेलवे स्पेशल करंट अफेयर है देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी पे सुबह 6 बजे विजिट करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।